मेरे भाई आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और कुछ बोले तो चार क्वेश्चन हमने लिया है और ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन का क्या है? x जो x प्लस थ्री अपॉन फोर टू इज इक्वल टू सिक्स। क्या है? x प्लस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स। अब इसमें क्या करना है, ये वाला जो x है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकालें? तो x प्लस थ्री ज्यों का त्यों रहने दो। ए वाला जो टू है किसके नीचे है? लाइन के नीचे, बोले तो डिनोमिनेटर में। वो क्या हो जाएगा? इस सिक्स में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद x प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई टू कर दो। तो सिक्स मल्टीप्लाई टू बोले तो 12। अब इसके बाद ये जो थ्री है उठा के उधर लेके चले जाओ, बोले तो 12 माइनस थ्री कर दो। तो अब बोलोगे यहाँ पे थ्री माइनस में कैसे हो गया? तो मेरे भाई इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो थ्री है वो कहे में है? प्लस में है। तो इक्वल टू के राइट साइड में का जाके क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो गया? x इज इक्वल टू 12 माइनस थ्री, हमारा क्या हो जाएगा? 9। यानी x इज इक्वल टू क्या आ चुका हमारा आंसर? 9। अब इसके बाद एक बात और होता है कि यहाँ पे साइन इक्वल टू का लगेगा या ऐसा लगेगा। तो मेरे भाई जहां पे भी बीच में ऐसे इक्वल टू हो वैसा वहां हम लोग आगे ऐसा साइन लगा लेते हैं। अब इसके बाद एक सवाल और आता है, क्या हम लोग यहीं तक लगाएंगे या फिर आंसर है उसमें भी लगाएंगे? तो आंसर है उसमें भी लगाएंगे ऐसा साइन। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, x माइनस फोर अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू। एज इट इज है ये भी, यहाँ बस माइनस कर दिया, यहाँ बस प्लस था। तो क्या कर दो, इस थ्री को इस टू में मल्टीप्लाई कर दो। यानी x माइनस फोर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई थ्री। बोले तो x माइनस फोर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स हो जाएगा। टू थ्री जा सिक्स। अब इसके बाद क्या करो, ये जो माइनस फोर है उठा के इक्वल टू के राइट साइड लेके चले जाओ। तो सिक्स यहाँ माइनस में फोर है तो यहाँ प्लस में फोर हो जाएगा। यानी सिक्स प्लस फोर हमारा क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस फोर 10। ये क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू 10 आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, अब बोलेगा यहाँ ऐसा साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? टू माइनस थ्री एक्स अपॉन फोर इज इक्वल टू फाइव। इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ भी ये वाला फोर इस फाइव में मल्टीप्लाई कर दो। यानी टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई फोर। यानी टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू 20। अब इसके बाद क्या करें हम लोग? ए वाला जो टू है काहे में है? आगे है कुछ नहीं साइन लगा, यानी कि प्लस में है। आगे है कोई भी साइन नहीं लगा हुआ यहाँ, यानी कि ये प्लस में है। तो इस टू को उठा के इधर लेके चले जाओ, तो ये प्लस टू इधर आके काहे में बदल जाएगा? माइनस टू। यानी माइनस थ्री ज्यों का त्यों रहेगा 20 माइनस टू, ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करो, माइनस थ्री एक्स ज्यों का त्यों, इसके बाद 20 माइनस टू, तो 20 माइनस टू यानी 18। अब इसके बाद क्या करें? इस माइनस थ्री को देखो क्या है? माइनस थ्री, माइनस थ्री एक्स। तो माइनस थ्री और एक्स के बीच में क्या साइन है? कोई साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अगर ऐसे है टू है और इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस में है। और अगर ऐसे लिया हुआ है थ्री एक्स या टू एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? थ्री मल्टीप्लाई एक्स। और ये क्या है? टू मल्टीप्लाई एक्स। और इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस है, प्लस है, ऐसे इज इक्वल टू 18। अब इसके बाद क्या लिख दो, एक यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके काय में बदल जाएगा? माइनस थ्री डिवाइड में 18 अपॉन माइनस का थ्री साथ में चलेगा। 18 अपॉन माइनस का थ्री साथ में चलेगा। और ये थ्री से इस 18 को कैंसिल कर दो कितने बार में? सिक्स टाइम। थ्री सिक्स जा 18। अब इसके बाद क्या बचा? अब ये जो माइनस रहेगा उस माइनस को यहाँ लिख दो सिक्स के साथ ऐसे। ठीक है, इस माइनस को, अब नीचे था डिनोमिनेटर में था, तो हम लोग न्यूमरेटर में कैसे ले आएंगे? ले आएंगे मेरे भाई। उसके लिए क्या प्रोसेस, ना उतना लंबा सीखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ऐसे लिख दो। डिनोमिनेटर वाला माइनस हम लोग न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर एक्स अपॉन फाइव इज इक्वल टू एट अपॉन सिक्स। इसे हमें सॉल्व करना है मेरे भाई। तो क्या करें? अब देखो सबसे पहले फोर एक्स है तो फोर मल्टीप्लाई एक्स लिख दे अपॉन में फाइव।
इज इक्वल टू 8/6। ठीक है, अब ए वाला जो 5 है इसको इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, जो डिनोमिनेटर में है इक्वल टू के इस साइड, उसको न्यूमरेटर में देखो 8 मल्टीप्लाई 5 कर दो। अब ये नीचे 6 है, ज्यों कहते हो, तो यहाँ जो 4 है उस 4 को इस 6 में मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो x जो अकेला बचा उसको ज्यों कहते हो यहाँ। ठीक है, अब इसके बाद इसे कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, क्या बचा 5/3, यानी x इज इक्वल टू क्या है 5/3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, इस टाइप के लीनियर इक्वेशन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है।